Hello everyone, my name is Savan Badole, student of BSc Honors Agriculture 4th year from College of Agriculture Riva. Today I am presenting my presentation on seed processing. सीड प्रोसेसिंग का अर्थ है सीड स्लॉट में से ऐसी अशुद्धियों को बाहर निकालना जिसके लिए बीज मार्केट के लिए तैयार हो जाए। इसमें कई क्रियाएं शामिल होती है। फसल की कटाई से लेकर बीज विपणन तक की क्रियाएं शामिल होती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड प्रोसेसिंग, इसमें बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सीड प्रोसेसिंग की जाती है। साथ ही इसमें सीड की वेबिलिटी बनाए रखने के लिए सीड प्रोसेसिंग की जाती है। सीड की वैल्यू मार्केट में बढ़ाने के लिए ही सीड प्रोसेसिंग की जाती है। रियल वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला दिया गया है जो इस प्रकार है: शुद्धता प्रतिशत एंड जर्मिनेशन अपॉन 100। मेथड्स यूज्ड फॉर सीड प्रोसेसिंग: सीड ड्राइंग, सीड क्लीनिंग, सीड ग्रेडिंग, सीड पैकेजिंग, सीड लेबलिंग। ये सीड प्रोसेसिंग की कई मेथड्स है जिसके द्वारा सीड प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे पहले हम सीड ड्राइंग को देखेंगे। इसमें मॉइस्चर कंटेंट को देखा जाता है, जिसमें उसकी लिमिट कम कर दी जाती है सीड ड्राइंग के द्वारा। सीड ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य बीज में नमी को कम करना होता है। सीड में नमी की वजह से इसमें कई प्रकार के जैसे कि इंसेक्ट, पेस्ट अटैक कर सकते हैं, इसीलिए सीड ड्राइंग करना चाहिए। सीड ड्राइंग दो प्रकार से की जाती है, एक तो प्राकृतिक रूप से की जाती है और एक आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से की जाती है। प्राकृतिक रूप में हम देखते हैं नेचुरल ड्राइंग में इसको क्लीन एक स्थान पर जो साफ होता है उस स्थान पर बीजों को फैलाकर सनलाइट में सुखाया जाता है। और आर्टिफिशियल ड्राइंग में देखा जाता है कि इसमें बेग ड्रायर का यूज़ किया जाता है, साथ ही बॉक्स ड्रायर एंड बिन ड्रायर का यूज़ किया जाता है। ये सीड क्लीनिंग, सीड सेपरेशन ऑफ फिजिकल इम्प्योरिटीज़ और रिमूवल ऑफ नॉन सीड मटेरियल फ्रॉम सीड। यह विधि वेट क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग के द्वारा की जाती है। वेट क्लीनिंग मतलब गीली विधि और सूखी विधि। साथ ही तीसरी विधि हमारी सीड ग्रेडिंग। सीड लॉट में से बीजों को उनके साइज के आधार पर और वेट के आधार पर अलग किया जाता है। ग्रेडिंग की क्रिया निम्न आधार पर की जाती है, जैसे कि लेंथ, वेट, थिकनेस और डेंसिटी ऑफ सीड। और चौथी हमारी विधि है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें जैसे कि केमिकल और फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो बीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि पेस्ट और पैथोजन से, और उन्हें गुड हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही इन्फेक्टेड सीड होते हैं जो जर्मिनेशन में फेल हो सकते हैं, और इन्फेक्टेड सीड जो होते हैं पैथोजन को नए एरिया में आमंत्रण देते हैं, इसलिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। साथ ही पांचवी विधि हमारी है सीड पैकेजिंग। सीड पैकेजिंग क्वालिटी एवं साइज के आधार पर थैलों में पैक किया जाता है। सीड पैकेजिंग जो मटेरियल होता है, सामग्री होती है, वो डिपेंड करता है क्रॉप की टाइप्स ऑफ क्रॉप और सीड की मात्रा पर, साथ ही स्टोरेज जो होता है उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। पैकेजिंग मटेरियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स या 3 टाइप्स से होते हैं: मॉइस्चर वेपर रेसिस्टेंट, एग्जाम्पल पॉलीथीन, जो हमारे नमी प्रतिरोध होते हैं, पॉलीथीन होती है। साथ ही मॉइस्चर वेपर प्रीमेबल, एग्जाम्पल क्लॉथ पेपर बैग्स, जो हमारे होते हैं पारगम में होते हैं, नमी पारगम में क्लॉथ और पेपर बैग्स होते हैं। और साथ ही नमी वाष्परोधी होते हैं, टिन कैन्स। इन्हीं में सीड पैकेजिंग की जाती है। साथ ही हमारी छठी है सीड लेबलिंग। सीड लेबलिंग देखा होगा आपने, साथ ही कई जगह पे प्रिंटेड रहते हैं जो क्रॉप की वैरायटी दर्शाते हैं, क्रॉप दर्शाते हैं, क्लास ऑफ सीड, नेम, एड्रेस ऑफ प्रोड्यूसर, साथ ही फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज, जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज, मॉइस्चर परसेंटेज और जर्मिनेशन परसेंटेज, साथ ही डेट ऑफ जर्मिनेशन, डेट ऑफ टेस्ट एंड नेट कंटेंट जो दर्शाते हैं। थैंक यू।